7D3N8 और N हमसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा? तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है, सूत्र है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर हम लोग मान सेट करेंगे। a का मान हमारा 7 दिया हुआ है प्लस n का मान दिया है 8 माइनस 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा रहता है, पता है आपको, इंटू का चिन्ह छिपा रहता है। और d का मान हमको दिया है 3। तब इसको हल करेंगे, 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7 होगा, गुने ये 3 हो गया। तो 7 प्लस 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके 21 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 28। यही हमारा 28 आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से ये तो पहला सवाल था हमारा। 2 नंबर भी बनाएंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देख सकते हैं n का मान इसमें 0 दिया है, रख दिए। a का मान दिया है -18 प्लस n का मान हमको दिया है 10 माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा रहा था, इंटू। और d का मान हमसे पूछा जा रहा है, d का d रहने देंगे। अब इसको समीकरण द्वारा निकालेंगे, -18 को उधर भेजेंगे तो बराबर को टी जाएगा, तो माइनस से प्लस 18 हो जाएगा। 10 में से 1 घट के 9 और d में मल्टीप्लाई होकर 9d हो गया। इसी तरह से 9 से 18 कट गया 2 मर्द में, तो d बराबर हमारा 2 आ गया। ये आंसर हो गया। इसी तरह से ये पहला का और भी जो सवाल है 3, 4, 5 आप लोग खुद से बनाइएगा। अगर जो सवाल नहीं बनेगा जरूर आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे आते हैं 2 नंबर सवाल। देखिए AP बराबर 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हम लोग पिछले क्लास में बात भी किए थे कि A हमारा होता है हमेशा प्रथम पद, D को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। उसी तरह से N जो होता है पदों की कुल संख्या होता है हमारा, पदों की कुल संख्या। और हमारा N जो होता है अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान कह सकते हैं इनको। तो यहाँ देख सकते हैं A हमारा दिया है 10, जो पहला पद है, फर्स्ट में A आ रहा है हमारा, तो A 10 हो गया। उसी तरह से हम लोग D निकाल लेंगे। D के लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1। ये सूत्र तभी लगाएंगे जब हमारा क्वेश्चन AP में हो। तो ये तो AP में हमारा है ही, तो A2 माइनस A1 लीजिए। A2 मैंने दूसरा पद, पहला दूसरा 7 है, माइनस A1 मैंने पहला पद 10। एक चीज़ में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, A और A1 एक ही चीज़ होता है, A और A1 एक ही चीज़ होता है, दोनों पहला पद ही कहलाता है। 7 में से 10 नहीं घटेगा, 10 में 7 घट के 3 है, दोनों 12 10 था माइनस में, तो माइनस का चिन्ह। उसी तरह से 30वां पद, यहाँ पद लगा हुआ है, मैंने हमको n दिया है, n दे दिया है 30। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 30वां पद है, मैंने 30वें पद का मान पूछ रहा है, तो हमको n पूछ रहा है। हम n को जो है nवें पद का मान भी कह सकते हैं, nवें पद का मान भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो हमको ये जो पद जिसमें लगा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिएगा वहाँ n दिया है। हमको 30वां पद का मान हमसे पूछा जा रहा है, मतलब n हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए n का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मान 10 ले लेंगे, n का मान दिया है 30 माइनस 1, बीच में गुना छिपा रहता है, और d का मान है हमारा -3। तो 10 प्लस ये घटेगा तो 29 होगा, ये -3 उतर जाएगा। 10 प्लस माइनस माइनस होगा, ये गुना होकर 87 हो जाएगा। 10 से 87 नहीं घटेगा, 87 से 10 जाएगा तो 77, और दोनों में 12 87 है, माइनस में है, चिन्ह माइनस का दे देंगे। जो बड़ा होगा उसी के चिन्ह, 87 बड़ा था, माइनस था तो माइनस का चिन्ह दे दिए। तो ये सवाल हमारा बन गया। दूसरा का हमारा पहला सवाल था। इसी तरह से आप दूसरा का जो दूसरा सवाल है बना लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 का जो पहला सवाल है, इसमें हमको रिक्त स्थान का मान बताना है, मैंने जो डब्बा है हमारा उसी में कौन सा वैल्यू होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए बनाते हैं पहला नंबर को। हमको 2 दिया है, तो 2 क्या है, A है, पहला पद है, और ये जो डब्बा है हमारा पहला दूसरा पद है, तो A2 हमको नहीं मालूम है, मैंने ये डब्बा का मान बताना हमको।
और साथ ही साथ तीसरा पद हमको दे दिया है A3 दिया है 26। मैंने आप देख सकते हैं पहला पद 2 दिया है, दूसरा पद नहीं मालूम है, तो A2 बराबर बांट ले लिए और तीसरा पद हमारा दिया है 26। इसको हम कैसे बनाएं, कैसे हम A2 निकालें? तो आप जानते हैं कोई भी पद निकालना हो तो हमको 2 चीज़ चाहिए, A और D। देखिए कैसे, फॉर्मूला हम पहले चर्चा किए थे इस बारे में। जैसे 100वां पद हमको निकालना है, 100 निकालना है, तो A प्लस इसका सूत्र होगा 99D। कैसे हुआ, जो भी पद हो उससे D हमेशा 1 कम होता है, तो 100वां पद था तो हम 99D लिखे हैं। A प्लस तो सभी में रहता है, अब A 50 निकालते हैं तो A प्लस क्या होगा, 50 से कम 49D होगा, तो A प्लस तो इसमें भी आ गया, इसमें भी A प्लस आया। A प्लस तो सारे में रहता है, लेकिन D हमेशा 1 कम लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पद का मान तभी निकलेगा जब हमको A मालूम हो और साथ ही साथ D मालूम हो। तो A और D हमको मालूम हो जाए तो ये A2 निकल जाएगा। तो A तो मालूम है हमको, केवल D चाहिए, तो चलिए A3 वाला लेके चलते हैं। तो A3 हमको दे दिया है 26। A3 का सूत्र आपको पता ही है, कैसे लिखेंगे, A प्लस तो सभी में रहता है, 3 है तो कितना D लेंगे, 2D लेंगे और बराबर 26। A का मान रख दीजिए 2 प्लस 2D बराबर 26। 2D बराबर 26 प्लस 2 इधर आकर होगा -2। उसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2D बराबर ये घटेगा तो 24 हो जाएगा, 2 से 24 कट गया 12 मरतबे, अर्थात D बराबर हो गया 12। तो अब हम A2 निकाल लेंगे आसानी से। A2 बराबर होता है A प्लस D। D एक कम होता है, दूसरा पद है हमारा, तो एक तो छिपा रहता है, एक लिखना जरूरत नहीं है। D का मतलब एक ही D है। खैर A का मान हम ले लेंगे 2 प्लस D का मान हमारा है 12, तो ये 12 2 14 हमारा आंसर हो जाएगा। मानिए ये जो डब्बा का मान है इसका मान 14 होगा, क्योंकि दूसरा नंबर पर डब्बा है हमारा, इसका मतलब दूसरा पद हमसे पूछा जा रहा है। आइए 3 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 3 का जो 2 नंबर सवाल हमारा है उसमें हमको पहले में ही डब्बा दिया, मैंने पहला पद हमको नहीं मालूम है, A नहीं मालूम है, A2 मालूम है, A2 हमको 13 मालूम है, A3 नहीं मालूम है हमको, तीसरा नंबर पर देख लीजिए 1 2 3, A3 नहीं मालूम है और A4 मालूम है 3। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि A2 और A भी नहीं मालूम है, A4 मालूम है और हमको A2 केवल मालूम है, A3 चाहिए, इसका मतलब हमको A और D दोनों चाहिए, ना A मालूम है ना D मालूम है। तो कैसे इसको बनाते हैं, चले आइए। A2 बराबर दिया है 13, A2 का सूत्र A प्लस D होगा, बराबर 13 ले लेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। उसी तरह से A4 बराबर दिया हम लोग का 3, तो A4 का सूत्र लेंगे A प्लस 3D, अब बराबर ये 3 ले लिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, आप समझ पा रहे हैं कि घटाएंगे तो हमारा A कट जाएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 13 और समीकरण 2 है A प्लस 3D बराबर 3। तो चलिए घटाते हैं, तो घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस है, नीचे माइनस से कट गया, D से 3D नहीं घटेगा, 3D से D घटेगा तो 2D, और दोनों में 3 वाला है हमारा 3D, तो माइनस में तो माइनस का सिंबल, 13 से 3 घटेगा तो 10 होगा, दोनों 12 13 है, पॉजिटिव है हमारा, तो प्लस में ही रहेगा। आइए इसको कटा देते हैं, 2 5 से 10 होता है, तो D बराबर माइनस को इधर भेजिए, -5 आ गया। तो D जब आ गया तो D का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर इससे हमारा A का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा यही है, तो A प्लस D का मान हम रख दिए -5, यहाँ D की जगह पर बराबर 13 हो गया, तो A प्लस माइनस -5 हो जाएगा बराबर 13। तो A बराबर हो जाएगा हमारा 13, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा ये 18। तो A और D हमारा आ गया। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। एक तो आंसर यही हो गया, ये पूछ रहा था हमसे, उसके बाद एक पूछ रहा है A3। तो A3 बराबर फॉर्मूला A प्लस क्या होगा, 2D, D एक कम लेते हैं, तो A का मान हमारा ये 18 ले लेंगे, प्लस 2 बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा रहता है, D का मान क्या आया है हमारा -5 आया है, तो ये 18 प्लस माइनस माइनस होगा, ये 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये घटेगा तो प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 8 में से 10 घट के 8 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। आइए तो 4 नंबर सवाल को देखते हैं इसी का। इस सवाल में भी आप देख सकते हैं, 4 नंबर सवाल में भी हमको A-4 दिया है, A2 नहीं मालूम है, उसी तरह से A3 नहीं मालूम है, A4 नहीं मालूम है हमको, और A5 नहीं मालूम है, A6 मालूम है, A6 हमारा दिया है 6। तो चलिए जो नहीं मालूम हम इसको निकाल लेंगे हम लोग। खैर हम A6 बराबर 6 वाला ही लेके चलेंगे,
क्योंकि ये तो हमको मालूम है, केवल डी मालूम करना है, तो ए 6 बराबर 6 ले लिए। तो ए प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5D। आपको पता है कि जो भी पद पूछे डी एक कम लेते हैं, 6 है तो 6 लिख दिए। ए का मान रख दीजिए -4 प्लस 5D बराबर 6। तो 5D बराबर 6 -4 इधर आके +4 हो जाएगा हमारा। 5D बराबर ये 10 होगा, 5 से 10 कट गया 2 मर्त में, तो D बराबर हमारा 2 आ गया। तो जब D हमारा 2 आ गया और ये मालूम ही है, तो चलिए हम सारे पद निकाल लेते हैं। A2 निकालना है तो A प्लस D होगा, D एक कम लेते हैं, और A का मान हमको दिया ही है -4 और D का मान 2, ये हल हो गया, -2 आ जाएगा। कैसे हुआ? माइनस प्लस माइनस होता है, अंतर मतलब घटाएंगे इसको, तो 4 में से 2 घट के 2, और दोनों में बड़ा कौन है? 4 है, तो जो बड़ा होगा सिंबल उसी के देते हैं, तो 4 माइनस में तो माइनस दे दिए। उसी तरह से आप A3 भी निकाल सकते हैं। A प्लस 2D, D एक कम लेते हैं, तो A का मान -4 ले लिए, प्लस 2 बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा रहता है। D का मान हम लोग ले लेंगे 2, तो ये -4 प्लस ये 2 जब 4 होगा तो -4 प्लस 4 कट जाएगा, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। उसी तरह से A4 निकालेंगे, तो A4 का सूत्र होगा A प्लस 3D। तो A का मान हमारा है -4 प्लस 3 बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा रहता है, D का मान हो गया 2, तो -4 प्लस ये 3 2 जो 6 हो जाएगा, तो ये दोनों को माइनस प्लस घटाएंगे तो 6 में से 4 घट के 2, दोनों 12 6 है, तो प्लस में ही रहेगा। उसी तरह A5 भी निकाल लीजिए। A5 बराबर होगा A प्लस 4D। A का मान हमारा -4 है, 4 गुने D का मान हमारा है 2, तो -4, ये 4 2 जो 8 होगा, अब 8 में से 4 घटेगा तो हमारा 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। 3 नंबर जो सवाल था उसका 1-2 क्वेश्चन छूट गया है, जो उसी मतलब आधार पर बनाना है, आप बनाइएगा। फिर भी नहीं आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना जो भी सजेशन है दीजिएगा लोग। देखिए 4 नंबर सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। एपी दिया है और कौन सा पद 78 है। यहाँ हमसे क्या बोला जा रहा है? कौन सा पद, इसका मतलब एन निकालना है। पद जब भी पूछे मतलब एन निकालना होगा हमको, क्योंकि एन को ही पदों की संख्या बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया है। ए हमारा दिया है 3, पहला पद हो जाएगा इसी से। डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1, तो A2 दूसरा पद 8 है, पहला पद है 3, इससे हमारा 5 आ जाएगा। कौन सा पद 78 है? मैंने हमको तो पद पूछ रहा है n बराबर 8 होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये हमारा 78 an दिया है, मैंने nवें पद का मान, मैंने कोई पद है जिसका मान ये 78 है, तो वो पद हमसे पूछ रहा है, कौआ पद का जो मान है 78 है, तो n तो हमसे पूछा जा रहा है, पदों की संख्या पूछा जा रहा है, और जो पद का मान है वो 78 वो हमको दिया है, मैंने n दे दिया है 78। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। n बराबर जो सूत्र होता है ले लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान क्या दिया है? 78। a का मान हमारा हो गया 3, n का मान हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ गुना छिपा है। d का मान हमारा क्या होगा? 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 78 प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 गुने 5। अब ये हमारा घटेगा तो 75 हो जाएगा, घट के 3, 5 गुना में तो बटा में आएगा, n माइनस 1 बचा, ये कट गया 15 मर्त में, 15 -1 उधर जाके +1 होगा ना, -1 उधर जाके +1 हो गया, n रह गया, तो n का मान 15 और 1 जोड़ेंगे तो 16, यही हमारा n का मान हो गया। 16वां पद का ही मान ये 78 है। कौन सा पद? मैंने पद हमारा हो गया 16। सवाल नंबर 5 का पहला देखते हैं, तो इसमें भी हमको कितने पद है n ही पूछा जा रहा है। तो a का मान हमारा 7 पहला पद हो गया, d बराबर यहाँ भी A2 माइनस A1 ले लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो d आएगा, तो दूसरा पद 13 है और पहला पद है 7, घट के 6 आ गया। n यहाँ भी हमसे पूछा जा रहा है कितने पद है, और n दे दिया है, डॉट 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 के जो बाद मान देगा वो n होता है, मैंने लास्ट पद है, ये अंतिम पद बोल सकते हैं, क्योंकि डॉट 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 में सारे पद छिप गए हैं। लास्ट पद हमको 205 दिया है, तो n को हम लोग यहाँ बोर्ड पर, खैर हम पिछले वीडियो में लिखे थे कि n बराबर जो होता है हमारा, या अंतिम पद होता है या nवें पद का मान होता है। तो इस चीज़ों को आप देख लिए होंगे। तो चलिए बनाते इसको, वही फॉर्मूला लेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा दिया है 205, a का मान 7 ले लिए, n निकालना है, इंटू बीच में गुना छिपा रहा था, यहाँ पर n माइनस 1 के बाद d का मान हमारा दिया है 6, तो 205 प्लस 7 इधर आके -7 हो जाएगा, n माइनस 1 गुने 6 होगा, तो ये हमारा एक घट के 198 आ जाएगा, गुना में है 6 तो बटा में आ जाएगा यहाँ पर, तो n माइनस 1
इससे ये कट जाएगा 33 मरते में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 33 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा और बराबर के बाद n बचेगा। तो n का मान हमारा 31, अब 33 और 1 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आइए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें भी एक पद -150 है, हमको n ही पूछा जा रहा है। एक पद मतलब कौन सा पद जो है -150 है कि नहीं, मतलब वो पद n हमको निकालना है। तो चलिए a बराबर दिया है 11, d बराबर a2 माइनस a1, फॉर्मूला ले लेंगे। तो a2 हमारा 8 है, a1 है 11, माइनस दे दिए, घटेगा तो ये -3 आएगा, क्योंकि 11 60 घट के 3 है, 11 माइनस में माइनस के चिन्ह। n हमसे पूछा जा रहा है, इसमें n निकालते हैं। n दे दिया है, जो मतलब इनमें पद का जो मान होगा वही n होता है, मैंने 150 माइनस 150 दिया है। तो n का फॉर्मूला ले लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमारा दिया -150, a का मान है 11, n माइनस 1, d का मान है -3। तो -150 प्लस 11 उधर जाके -11 होगा, n माइनस 1 गुने -3। तो ये दोनों माइनस में तो ऐड होगा, -161 हो जाएगा, और ये गुना -3 है। तो हमारा ये अब की बार में इसको भेज देंगे, -161 ये गुना -3 माइनस बटा में चला जाएगा, n माइनस 1 माइनस माइनस हमारा ये जो है कट गया, 161 बटा में 3 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 होगा। n शॉर्ट मेथड आपको पता ही है, 3 1 जो 3 है, 161 जोड़ेंगे तो 164 बटा में 3 आ गया। n हमारा 164 बटा में 3 हो गया, जो पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग लिखेंगे असंभव। अब आप सोच रहे होंगे कि असंभव क्यों हुए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि n का जो मान होता है, n का मान हमेशा एक धनात्मक, n का मान हमेशा एक धनात्मक प्राकृत संख्या होता है। n का मान हमेशा एक धनात्मक प्राकृत संख्या होता है। आप लोग को पता है कि प्राकृत संख्या इस तरह से 1 से स्टार्ट होता है और बटा में कभी भी नहीं रहता है, लेकिन ये हमारा आया है n का मान बटा में, जो एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है। इसलिए n का मान जो 164 बटा 3 है, ये संभव नहीं है, इसलिए असंभव लिखे हैं, क्योंकि n का मान हमेशा एक धनात्मक प्राकृत संख्या होता है। तो पूछ रहा है क्या एपी का एक पद इतना है, तो इसका हम आंसर देंगे नहीं होगा, क्योंकि n का मान संभव ही नहीं है, क्योंकि बटा में आ गया, और n का मान हमेशा जो है एक धनात्मक प्राकृत संख्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और कभी भी बटा में नहीं रहता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी।